नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। जैसे कि आपको पता है, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन जो है वो काफ़ी करीब है। अब ऐसे में योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर अजित पवार की तरफ से जो है वो पलटवार उन्होंने किया है और महायुति को जो है इस सारी चीज़ों से जो है झटका लगा है, क्योंकि अब तक जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो एक होकर चल रहे थे। अब अजित पवार ने जिस तरह से इस बयान के ऊपर जो है अपना अलग बयान जो है वो दिया है, तो उससे कहीं न कहीं आपसी जो है मतभेद के जो है वो चीज़ें साफ तौर पर जो है देखी जा सकती हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जैसे-जैसे चुनावी माहौल जो है वो गरमाता जा रहा है, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच से जो है उठने वाले बयानों पर राजनीति भी जो है वो तेज हो गई है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे पर जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जो है एक नया बयान दिया है, जिसे महायुति के खेमे में जो काफ़ी हलचल मच गई है और जिसे महायुति के लिए जो है वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ये इस बयान ने जो है वो विपक्ष को जो है मौका दे दिया है उनके ऊपर वार करने के लिए। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस बयान से ना सिर्फ विपक्ष को जो है हमला करने का मौका पूरी तौर पे मिल गया है, बल्कि महायुति को भी जो है अपनी रणनीति पर पुनः विचार करने पर जो है मजबूर कर दिया है। और योगी आदित्यनाथ का बयान और अजित पवार का पलटवार, दोनों ही इस तरह की जो है वो विरोधाभास वाली चीज़ें हैं, जिसको लेकर जो है वो सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए विपक्ष जो है वो पूरी तरह से आरोप लगा रहा है कि जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ नहीं है और ये लोग जो है आपसी इनके बीच में मतभेद जो है वो साफ तौर पर इनके विचारधारा और इनके स्टेटमेंट से जो है वो सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो है हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राज्य में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को बांटा गया तो परिणाम घातक होंगे, अर्थात बटेंगे तो कटेंगे का यह बयान महायुति बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अन्य सहयोगियों के लिए अहम था। लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने इसे नकारते हुए महायुति के विचार से जो है एकदम अलग इसका जो है वो बताया है और इसके लिए एक अलग रुख जो है उन्होंने अख्तियार किया है। और अजित पवार ने जो है साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति को देखते हुए इस तरह के बयानों को जो है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का इतिहास और संस्कृति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, अंबेडकर और फुले की विचारधारा पर जो है आधारित है, जो हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। और पवार ने योगी के बयान को नकारते हुए कहा, महाराष्ट्र कभी भी बाहरी विचारों को जो है वो नहीं अपनाता और इस प्रकार के बयानों से जो है वो राज्य की संस्कृति को जो वो ठेस पहुँचती है। और अजित पवार के बयान ने जो है उसके पीछे जो है वो काफ़ी रणनीति भी कहा जा सकता है उनकी हो सकती है, जिस तरह की उनकी पार्टी रही है और जिस तरह से अजित पवार का ये बयान ना केवल राजनीतिक बयानबाजी है, बल्कि एक गहरी रणनीति का जो है वो हिस्सा है। दरअसल अजित पवार के समर्थन में सिर्फ हिंदू मतदाता ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग भी हैं। और पवार ने पहले ये घोषणा की थी कि एनसीपी 10% मुस्लिम उम्मीदवारों को जो है वो मैदान में उतारेगी। और पवार का ये बयान खासकर पश्चिम महाराष्ट्र की सीटों से जुड़ा हुआ है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में जो है वो होते हैं। ऐसे में अजित पवार ने सोच समझकर ये बयान दिया है, ताकि उनकी मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने की राजनीति जो है वो सफल रहे और बीजेपी या शिंदे गुट को जो है राजनीति के रूप में जो है वो जवाब दिया जा सके। और विपक्ष ने जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो उसको मौका मिल गया है और उसने विपक्ष ने जो है लगातार इस सारी चीज़ों को लेके सवाल उठाए हैं। अजित पवार के इस बयान ने विपक्ष को हमला करने के लिए अच्छा मौका दे दिया है। और उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जो है आरोप लगाया है कि अजित पवार ने जानबूझकर ये बयान दिया है, ताकि वह अपने मुस्लिम मतदाताओं के बीच में अपनी पकड़ को जो है वो बनाए रख सके। और चतुर्वेदी ने कहा कि अजित पवार ने ये बयान अपनी मजबूरी के चलते दिया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि बीजेपी और शिंदे गुट इस पर चुप क्यों है और क्यों इस बयान को लेकर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। और महायुति के लिए ये जो है चुनौती बन गया है और अजित पवार का ये बयान महायुति के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अब विपक्ष इसे बाँटने और काटने के मुद्दे के बजाय महाराष्ट्र की एकता और समरसता के रूप में जो वो प्रस्तुत कर रहा है। और
ये भी सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि क्या महायुति के घटक दल इस बयान से जो है एकजुट रह पाएँगे या नहीं? और ये बयान उनकी अंदरूनी असहमति को जो है वो उजागर करता है। विपक्ष को उम्मीद है कि इस बयान से उन्हें चुनावी फ़ायदा मिलेगा और वे महायुति को जो है जनता के बीच में विवादित जो है वो बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेके जनता क्या क्या फैसला होगा? राज्य में राजनीतिक तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये जनता के हाथों में है कि वह किसे सत्ता सौंपेगी और क्या महायुति इस विवाद को जो है वो सँभाल पाएगी या विपक्ष इस मौके का फ़ायदा उठाकर महाविकास अघाड़ी को सत्ता में वापस लाएगा। अब ये आने वाले चुनावों में ही तय होगा कि कौन-सी पार्टी जो है वो जनता की जो है वो मतलब जो है वो हासिल करने में सफल रहती है और कौन-सी ऐसी पार्टी है जो जनता को रुझाने में सफल होगी। और जिस तरह के ये बयान है कहीं न कहीं इसने एक तरह से देखा जाए तो जो महायुति है उसको जो है एक बड़े संकट में लाके खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर महायुति जो है वो क्या तोड़ निकालती है और किस तरह से वो जनता से इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो जनता के पास जाती है और जनता इन सारी चीज़ों को, इन सारे रुखों को जो है किस तरह से स्वीकार करती है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट करना ना भूलें। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र में जो है वो इस तरह के विवादित बयान से जो है वो जो जिस तरह की छवि है वो बिगड़ सकती है? क्या उद्धव ठाकरे सरकार और कांग्रेस जो है इसका फ़ायदा उठाकर जो है वो सत्ता में वापसी कर सकता है? आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? आप हमें लिखना ना भूलें। धन्यवाद।